सो हेलो गाइस। चलो आज डीटी का एग्ज़ाम्स था आप लोग का, डीटी आईडीटी का। चलो आंसर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, मिस्टर पारुल इज़ एंगेज इन बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग है, दोनों ही है रबर का। तो इसमें सिंपली आपको पता है एग्रीकल्चर इनकम कितना होता है, 65% होता है। तो 2.5 लाख का 65% आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी, 160 to 500, तो वो आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, गणेश जिसका साल 45 है, एम्प्लॉयड है, ठीक है, किसी कंपनी में काम करता है, उसको मिल रहा है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ठीक है, 2,000 रुपया पर मंथ। मतलब कि साल में कितना मिल रहा है उसको, 24,000, ठीक है। उसके पास 3 चिल्ड्रन है, ठीक है। और तो कितना एजुकेशन अलाउंसेस टैक्सेबल होगा, तो पहले बात कर लेते हैं। उसको मिल रहा है 24,000। एग्जामेशन कितना, एग्जामेशन है 100 रुपया पर मंथ पर चिल्ड्रन। तो 12 दूना 24, 2400 उसको एग्जामेशन में मिलेगा। तो 24,000 से 2400 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 21,600, ठीक है। तो 21,600 आंसर होगा, ठीक है। तो 2 का सी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आप लोग का 21600, ठीक है, 21,600। और एक और चीज़ इसी पे बता देते हैं कि अगर अगर ये ऑप्ट करता न्यू रीजन में, अगर ऐसा कुछ रहता देन उसको एग्जामेशन नहीं मिलता, तब उस केस में टैक्सेबल जो होता है वो 24,000 होता। बट यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि आर क्या किया, एक एसेट लिया है 5,22,000 में, जिसमें 72,000 का जीएसटी इंक्लूड है। 5,22,000 में 72,000 का जीएसटी इंक्लूड है, जिसमें से आर हैज़ क्लेम आईटीसी, ठीक है। तो हम लोग का रूल क्या है कि अगर किसी एसेट पे जीएसटी लगता है तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन, आइदर तुम आईटीसी क्लेम कर लो या फिर उस पर डिप्रिसिएशन ले लो। तो ये बंदा ऑलरेडी क्लेम कर चुका आईटीसी, तो इस पर कितना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जाएगा, ब्लॉक ऑफ एसेट में कितना जाएगा, तो नेट अमाउंट जाएगा, मीन्स कि एक्सक्लूडिंग जीएसटी। तो 5,22,000 पे 72,000 माइनस कर दो, तो आएगा 4,50,000, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी, 3 का बी। 4 का बात करते हैं। 4 का सिंपली बता दें, 2 पार्टनर है एक फर्म का ऑडिट होता है, टैक्स ऑडिट होता है 44 AB में, ठीक है। और हम लोग पढ़े हैं कि जिसका भी अगर ऑडिट होता है एज पर सेक्शन 44 AB, उसका ये रिटर्न फाइलिंग का डेट होता है 31 अक्टूबर, ठीक है। और एक और केस है कि अगर कोई पार्टनर है किसी फर्म का, जिस फर्म का ऑडिट होता है, तो उसका भी ड्यू डेट वही होगा, ठीक है। तो ड्यू डेट वही होगा 31 अक्टूबर आप लोग का, ठीक है, 2024 फॉर बोथ मिस्टर राधे एंड श्याम, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी, 4 का डी, ठीक है। 5 में बात करते हैं कि डेथ के केस में अगर जितना भी हम लोग को मिलता है पैसा नॉमिनी को अंडर एनपीएस, तो ये पूरा ही पूरा एग्जाम्प्ट होता है, तो ये 100% क्या होगा, एग्जाम्प्ट। 5 का ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले एक बीच में डिस्क्लेमर दे देते हैं कि देखो, आई एम जस्ट अ सीमा फाइनेंस स्टूडेंट, कोई टीचर नहीं हूँ, 10-50 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। किसी एक दो क्वेश्चन में कॉन्ट्राडिक्ट हो सकता है, ठीक है ना, तो उस पर कोई बहस नहीं कर, मतलब हाँ ठीक है, अपना ओपिनियन देना है तुमको कमेंट में। तो अगर हम श्योर होंगे कि हाँ तुम्हारा वाला सही है, तो हम कमेंट में बोल देंगे हाँ तुम्हारा वाला सही है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन में तुम अजम्पशन ले सकते हो, बट मैक्सिमम क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट कि सब कुछ है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 6 का बात करते हैं। 6 में देखो क्या किया है, सोल्ड किया है कैपिटल एसेट 16 जुलाई को, ठीक है। एंड टैक्स पेबल ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 1,25,000, टैक्स पेबल डायरेक्ट है, ठीक है। तो कितना एडवांस देना है, 15 सितंबर तक तुमको पता है 45% देना पड़ता है, ठीक है। और ये 16 जुलाई को कैपिटल गेन पता चला हमको, 16 जुलाई को, मतलब कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के दिन पता ही नहीं चला था हमको। पूरा 45% ही हमको देना पड़ेगा कब, 15 सितंबर को 45%, क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिए ही नहीं, कैपिटल गेन तो पता ही नहीं था देंगे क्या। तो तुम्हारा ये आंसर होगा सिंपली 45% ऑफ 1,25,000 विच इज़ 56,250। 6 का डी। 7 बढ़ते हैं। 7 में क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द मॉनिटरी लिमिट फॉर गिफ्ट, जहाँ जितना तक एग्जेम्प्ट होता है, तो इसका आंसर होगा 7 का बी, 50,000, ठीक है। 7 का बी मतलब कितना लिमिट तक नॉट अ सप्लाई ट्रीट करेंगे, तो 50,000 तक, 50,000 के ऊपर होगा तो सप्लाईज को ट्रीट कर लेंगे एज पर शेड्यूल 1, ठीक है। 9 में बढ़ते हैं, हु विल लेवी एंड एडमिनिस्ट्रेट आईजीएसटी, इसका आंसर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज 8 का डी। 9 में बहुत जन गुगली खाए होंगे कि मॉनिटरी लिमिट फॉर जेनेटिक ई विल में मोर देन 550,000 ही आंसर होगा, 50,000 आंसर नहीं होगा। 50,000 से ज़्यादा वाले में ई विल लगता है, 50,000 तक और मोर नहीं होगा। तो सही आंसर होगा सी नंबर, मोर देन 50,000 पे ही लिमिट है, उसके ऊपर ही ई विल भी जनरेट करना, 50,000 में नहीं करना पड़ेगा। तो 9 का आंसर क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। 10 बात करते, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो मेरे को लगता है कि यही है वो आंसर, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि क्रूड ऑयल नेचुरल गैस टैक्सेबल, ऐसा नहीं है कि टैक्सेबल नहीं है, गवर्नमेंट बोला है कि बाद में लगाएगा, फ्यूचर डेट में लगा सकता है, ठीक है। तो ये आंसर होना चाहिए मिस प्रोबेबली मेरे साथ, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, बट 10 का डी एक्सपेक्टेड है।
ठीक है। 11 आता है, 11 में सिंपली तो बहुत ईजी था, GST 7 का ड्यू डेट निकालना था रिटर्न का फाइलिंग का, तो 10th होगा ना, 11 का ए 10th। 12 में बात करते हैं, 12 एक अच्छा क्वेश्चन है जहाँ पे हमको टाइम ऑफ सप्लाई निकालना, जहाँ पे गुड्स पहले मिल जा रहा है, उसके बाद कुछ एक अनाउंसमेंट आता है गवर्नमेंट का जहाँ पे रेट चेंज हो जाता है। तो हम लोग एक केस पर है ना कि अगर रेट वाले केस में अगर गुड्स पहले सप्लाई हो चुका है, जैसे इस केस में 12 में मशीनरी पहले सप्लाई हो गया, लेकिन फिर बीच में रेट चेंज हुआ, रेट चेंज होने के बाद भी इनवॉइस बना है और पेमेंट भी उसके बाद ही हुआ है, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई तुम्हारा इस साइड होगा, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है। तो इनवॉइस देखो, इनवॉइस कितना तारीख को है, इनवॉइस है तुम्हारा 4 अगस्त को और पेमेंट है 10 अगस्त को, तो विच एवर इज अर्लियर है 4 अगस्त का, और रेट कौन लगेगा, इस साइड वाला, जिस मतलब कि जिधर इनवॉइस और पेमेंट हुआ है। ठीक है। तो ये तुम्हारा होगा 18% और ये 4 अगस्त। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 का बी। ठीक है। 13 आज बात करते हैं क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट जनरली एक सप्लायर तब इशू करता है जब उसका रिटर्न करना पड़ता है, सेल्स रिटर्न, क्योंकि जब एक सप्लायर के खाते में कोई भी कस्टमर डेबिट रहता है, डेटर रहता है, तो डेबिट रहता है, अगर वो रिटर्न कर रहा है तो उसको क्रेडिट नोट भेजेगा ताकि वो डेटर को क्रेडिट करके कमा दे, क्योंकि वो रिटर्न कर चुका है गुड्स। ठीक है, मतलब कि वो सप्लाई को कम कर रहा है। इसका आंसर होगा क्रेडिट नोट इशू करता है सप्लायर फॉर रिड्यूसिंग द टैक्स एंड टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है। 13 का बी। 14 बात करते हैं। 14 किस में IGST नहीं लगा सकता। IGST बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस कंपनसेशन पे नहीं लगा सकते, कंपनसेशन सेस पे नहीं लगा सकते। ठीक है। उसके ऊपर मतलब कि मान लो कि अगर बेसिक कस्टम ड्यूटी 10 है और कंपनसेशन 5 है, 10 5 15, 15 के ऊपर GST तुम ठोक नहीं सकते। ठीक है। IGST वही 14 का सी होगा। अब बात करते हैं 15 था तुम्हारा ये क्या बोलते हो, ये सेफगार्ड ड्यूटी वाला, तो इसका आंसर होगा 4 और 10, 4 10 ये 4 ईयर और 10 ईयर्स, मीन कि 15 का भी। ठीक है। अब बार बार बोले किसी में डाउट है तो कमेंट में बता देना। ठीक है। कुछ कॉन्ट्राडिक्ट होगा वो भी बात कर लेंगे। ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर देना। सो थैंक यू सो मच।